हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेफ्टी ज्ञान कोर्स। हम लेके आ चुके हैं एक नया वीडियो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं ओपनिंग कहाँ आई हुई है। तो दोस्तों देखिए, वैकेंसी जो आई हुई है यह है फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर ओपनिंग इन बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा एक नेशनलाइज्ड बैंक है, इसमें वैकेंसीज आई हुई हैं। कई पोस्टों के लिए वैकेंसी है। हम बात करेंगे हमारे रिलेटेड जो है फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर की। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है एप्लीकेशन की वो 23/7/2025 मतलब 23 जुलाई से ऑलरेडी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। और लास्ट डेट जो है सबमिशन का और फीस पेमेंट का वो है 12 अगस्त 2025, मतलब 12 दिन बाकी है अभी फॉर्म के लास्ट डेट में। तो दोस्तों देखिए, वैकेंसी जो है फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर स्केल 1 की वैकेंसी है। टोटल 14 वैकेंसी है। मिनिमम एज लिमिट 22 साल, मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो क्या मांगा गया है, फुल टाइम बीई फायर, मतलब फायर में बीई होना है नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर एनएफएससी नागपुर से, या तो फुल टाइम 4 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री बीई बीटेक इन फायर टेक्नोलॉजी, फायर इंजीनियरिंग, सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग फ्रॉम कॉलेज यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड बाय एआईसीटीई। मतलब या तो एनएफएससी नागपुर से फायर में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास किसी भी कॉलेज से जो बीटेक है या बीई है वो फायर टेक्नोलॉजी, फायर इंजीनियरिंग या सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग में होना चाहिए, किसी एआईसीटीई या यूजीसी अप्रूव्ड कॉलेज से। इसके अलावा क्या हो सकता है, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड बाय एआईसीटीई या यूजीसी। साथ में ग्रेजुएट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियर्स इंडिया या इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियरिंग यूके, ये कोर्स भी रहेगा तो आप एलिजिबल हैं। या इसके अलावा फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ स्टेशन ऑफिसर कोर्स फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर। मतलब आपके पास ये तीनों में से कोई भी अगर एजुकेशनल क्राइटेरिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन देखिए, यहाँ जो बात आ रही है एक्सपीरियंस की वो है, अगर आपके पास बीई है नेशनल फायर सर्विस या किसी अप्रूव्ड कॉलेज से, तो वहाँ देखिए आपका है कंपोजिट एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 1 ईयर एज ए फायर ऑफिसर और इक्विवेलेंट पोस्ट इन पीएसयू, पीएसबी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सिटी फायर ब्रिगेड, स्टेट फायर सर्विसेज, फायर सेफ्टी इंचार्ज इन कॉरपोरेट या बिग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। या अगर आपके पास जो दूसरा और तीसरा ऑप्शन है तो उसमें मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, और बाकी जो एक्सपीरियंस का फील्ड है या डोमेन है वो बिल्कुल सेम है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर हम ब्रेकअप देखते हैं तो जूनियर मैनेजर जेएमजी ग्रेड या स्केल 1 की जो वैकेंसी है फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर की, तो उसमें देख सकते हैं आप 14 वैकेंसी है। 2 एससी के लिए, 1 एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 3 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और अनरिजर्व्ड के लिए 7 वैकेंसीज हैं टोटल। देखिए, अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन की तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर्स, और डिसेबिलिटी के लिए आप देख सकते हैं 10, 13 और 15 अकॉर्डिंगली ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए। और एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो आप देखिए यहाँ 850 रुपये प्लस एप्लीकेबल टैक्स प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेस जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, और 175 रुपीज़ है एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईएसएम या डीएसएम या वुमेन कैंडिडेट के लिए। देख रहे हैं आप लोकेशन ऑफ पोस्टिंग की अगर बात करें तो आपको किसी भी ब्रांच या ऑफिस इंडिया में कहीं भी आपको अलॉट किया जा सकता है। पे स्केल की अगर बात करें तो देखिए, जेएमजी स्केल 1 48,480, 62,480, और ये देखिए ब्रेकअप यहाँ जाता हुआ जो आपको वो वेरिएबल है वो अराउंड आपको जो जाएगा 85,920 के आसपास। क्रेडिट हिस्ट्री की बात करें, देखिए एक नया टर्म आया है क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में हम पहला वैकेंसी डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपका मिनिमम सिविल स्कोर 680 और अबव होना चाहिए। मतलब आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करके ज्वाइनिंग के टाइम पे आपका सिविल स्कोर अगर इससे कम रहेगा तो आपको ये सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। प्रोबेशन पीरियड की अगर बात करें तो देखिए 12 महीने 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा आपका फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। देखिए, अगर सर्विस बॉन्ड भी यहाँ है, सर्व फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स इन द बैंक आफ्टर ज्वाइनिंग, और देयर ऑफ एन अमाउंट ऑफ ₹5 लाख। मतलब आपको ज्वाइन करके अगर आप सेपरेट हो रहे हैं 3 साल से पहले तो आपको 5 लाख रुपए का बॉन्ड है। सिलेक्शन का प्रोसीजर अगर बात करें तो देखिए, सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो ऑनलाइन टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट और एनी अदर टेस्ट डीम्ड सुटेबल फॉर फर्दर सिलेक्शन फॉलोड विथ, मतलब ऑनलाइन टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट के साथ में ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू।
जो ऑनलाइन टेस्ट में पास होंगे उनका है। टाइम टू टाइम बैंक अपना शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया चेंज भी कर सकती है और आपको रेगुलर अपडेट्स के लिए वेबसाइट को विजिट करना है। ऑनलाइन टेस्ट में देखिए इन्होंने डिटेल दे रखी है, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एप्टीट्यूड और प्रोफेशनल लैंग्वेज। रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन के 1 मार्क। और प्रोफेशनल नॉलेज मतलब आपके डोमेन से अगर हम बात करें तो मतलब फायर एंड सेफ्टी, इस डोमेन से जो रहेंगे वो 75 क्वेश्चंस रहेंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। तो 150 मार्क्स यहाँ रहेंगे, तो मतलब टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो 150 और टोटल मार्क्स जो रहेगा वो 225। ड्यूरेशन देखिए यहाँ शॉर्टलिस्ट ऑलरेडी किया गया है, मतलब टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पार्ट्स दोनों के लिए 75 मिनट्स है। बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश तो इंग्लिश ही रहेगा, बाकी सारे पेपर्स जो रहेंगे वो बाइलिंगुअल रहेंगे। देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स परसेंटेज ऑलरेडी 40% डिसाइडेड है जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, और 35% जो है वो रिजर्व कैटेगरी। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है ऑलरेडी, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर एनी ऑफ द सेक्शन इन द ऑनलाइन टेस्ट फॉर रॉन्ग आंसर, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और यहाँ एक लाइन और लिखी है कि आपको जो भी अगर कुछ रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन रहेगा चेंजेस के या कुछ भी, वो आपको इन्फॉर्मेशन हैंड आउट दिया जाएगा कॉल लेटर डाउनलोड के टाइम में, वहाँ से आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। देखिए एग्ज़ाम सेंटर की अगर बात करें तो इन्होंने ऑलरेडी सेंटर्स डिसाइड किए गए हैं। अहमदाबाद, गांधीनगर, बेंगलोर, बरेली, बड़ौदा, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़ में मोहाली, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली एनसीआर, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, हमीरपुर, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पणजी, पटना, पुणे, रायपुर और विशाखापट्टनम। ऑलमोस्ट मतलब नियर बाई सारे मेजर सिटीज़ इसमें कवर हो रहे हैं। ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए आपको बाद में डिसाइड किया जाएगा। एक बार जो आपको टेस्ट सेंटर अलॉट होगा उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए इसको अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट में जाना है www.bankofbaroda.in पर आपको जाना है। कैरियर सेक्शन में वेब पेज आएगा, करंट ओपनिंग्स, यहाँ जाके आपको जाना है। वैलिड ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होना चाहिए और वहाँ से आप इसको सारा भर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले आपको जाना है www.bankofbaroda.in career.htm, ये वेबसाइट में जाके आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद जो है आपको फॉर्म को फिलअप करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको जो भी डिटेल्स दी गई है सारा आपको अपलोड करना है, बायोडाटा के साथ में स्कैन फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर और बाकी जो सारी चीज़ें हैं। देखिए आप लास्ट देख सकते हैं सीरियल नंबर 6, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ग्रेजुएशन, मैंडेटरी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन, एक्सपीरियंस लेटर, सीटीसी का ब्रेकअप, लेटेस्ट सैलरी स्लिप, ये सब आपको सबमिट करना होगा। अब देखते हैं हमारा जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो क्या है। ये जो ओपनिंग है, ये डिपार्टमेंट जो आ रहा है सिक्योरिटी, और पोजीशन जो है फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर। तो देखिए आपको डायरेक्ट सुपरविज़न और डायरेक्शन जोनल सेफ्टी ऑफिसर जो रहेगा वहाँ से आपको रिपोर्टिंग रहेगी। रिपोर्ट करना है सेंट्रल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट एट BCC ऑन ऑल टेक्निकल मैटर्स। आपको देखो पीरियोडिकल रिपोर्ट सबमिट करना है फायर एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग। आपको इंस्पेक्ट करना है बैंक प्रीमाइसेस, आपको फायर ऑडिट करने हैं ब्रांचेस में, ऑफिसेस में, करेंसी चेस्ट में, हाई राइज बिल्डिंग में। और आपको देखो पीरियोडिक फायर एंड इवैक्यूएशन ड्रिल्स करनी है, लेक्चर्स देने हैं। आप देख सकते हैं रिलेटेड इंसिडेंट ड्यू टू इंश्योर रिडक्शन इन द नंबर ऑफ फायर रिलेटेड इंसिडेंट, मतलब आपको फायर एंड सेफ्टी पूरा देखना है ताकि जो इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं उनकी संख्या में कमी आए। आपको गवर्नमेंट एजेंसीज, फायर सर्विस, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या सिविल अथॉरिटीज़ से डील करना है या टाइम टू टाइम जो आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी कंपनी का वो। देखिए आप बात करेंगे नेक्स्ट 2, तो गाइडलाइंस फॉर अपलोडिंग द फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए यहाँ ऑलरेडी दिया गया है, आपको रेज्यूमे अपलोड करना है, डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने हैं, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने हैं, कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, पे स्लिप अगर एप्लीकेबल है तो वो भी आपको करना है। और बाकी देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपको PDF फॉर्मेट में करने हैं। पे साइज A4 होगा और फाइल की जो साइज़ है वो 500 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको अप्लाई करने से पहले हम सजेस्ट करेंगे कि आप एक बार एडवर्टीज़मेंट को डिटेल में पढ़ लें, तो कि आपको क्लियर हो जाए जो भी आप चीज़ें वहाँ मांगी जा रही हैं। तो आप डिटेल में एडवर्टीज़मेंट पढ़िए और इसको ज़रूर अप्लाई करिए। बैंकिंग सेक्टर में बहुत वैकेंसीज आने वाली हैं फ्यूचर में भी, तो ये पहली वैकेंसी है जो हमने बैंक के रिलेटेड दिखाया है। तो दोस्तों जो एलिजिबल हैं इसको टाइम रहते भर लीजिए, लास्ट डेट तक आपको वेट नहीं करना है। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।